Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter algebraic expressions. Today we are going to learn about finding the value of an expressions. और ये this is a very interesting thing to learn today. ये क्या है? Let us start the session, तभी आपको समझ में आएगा आज हम लोग क्या एक नई चीज लर्न करने जा रहे हैं. Now value of an algebraic expression. What is the meaning of this term? Value of an algebraic expression. तो इसको मैं अभी आपको हल्का सा हिंट देती हूँ एंड देन इसको और समझाएंगे. जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं 4y² 3x. सो ये क्या है? दिस इज अ वेरिएबल. लेकिन अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू पुट डाउन कर लें देन वी कैन गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अब कुछ हिंट मिला, इसको थोड़ा आज अभी और समझते हैं. Value of an algebraic expression depends on the value of the variables forming the expression. तो value of an algebraic expression जैसे अगर हम कह रहे हैं 3x plus 2y plus 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे? If we know the value of x, if we know the value of y, we multiply value of x with 3, we multiply y का value with 2 and then we do the addition, we can get the total value of this algebraic expression. यही बात हम समझा रहे हैं आपको कि value of an algebraic expression depends on the value of variables. इसमें variable क्या है? x and y forming the expression. तो यही तो बना रहे हैं हमारा expression. So we need to find the value of an expression such as when we wish to check whether a particular value of a variable satisfies a given equation. अब ये जब हम करते हैं तो ये अब थोड़ी सी इक्वेशन लेंगे तब आपको बताएंगे कि ये जो हम कह रहे हैं satisfies. So what is the meaning of satisfy? ये अभी जब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके I will explain it to you. Now एक थोड़ा एग्जाम्पल ये लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. और इसमें हम क्या कह रहे हैं? x इज इक्वल टू 2. सो जैसे x प्लस 4 है, दिस इज वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अब इसका अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू दे हैव रिटन 2, तो आई विल राइट 2 प्लस 4. मुझे मिल गई वैल्यू, दिस इज 6. और जो सेटिस्फाई का कर रहा था तो हम क्या है, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. जस्ट, और वो कहेंगे जस्ट चेक इफ x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे? x की जगह 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. तो ये ऐड करके भी 6 आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो हम कहेंगे दिस सेटिस्फाइज द अलजेब्रिक इक्वेशन. है या नहीं है? अगर हम x की जगह यहाँ पे बोल दे 3, तो क्या वो सॉल्व करोगा? नहीं. देन वी विल से इट डजंट सेटिस्फाई. तो नाउ यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटिस्फाइड. नाउ अब जैसे हमारा सेकंड है 4x माइनस 3, तो 4, अब x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है एंड माइनस 3. तो नाउ ये 4 और x में रिलेशन क्या है? इट इज मल्टीप्लीकेशन का. तो आई विल मल्टीप्लाई 4 2, दैट इज 8 माइनस 3, दिस बिकम्स 5. नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए कहा था, सो आई जस्ट इरेज दिस. आई एम डूइंग द नेक्स्ट सम फॉर यू. थर्ड है तो 19 माइनस 5x स्क्वायर. नाउ अब इसको कैसे करेंगे? तो 19 माइनस 5 एंड देन s की जगह वी विल राइट 2 और इसका स्क्वायर. सो हमारी क्या बनी? 19 माइनस 5, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? मीन्स 2 इंटू 2 डेट इज 4. तो 5 इंटू 4, तो 19 माइनस 20, दिस इज माइनस 1. अभी हम सिंपल वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. वी आर नॉट सेइंग वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट. इट इज ओनली वी आर फाइंडिंग द वैल्यू. आगे देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू माइनस 2. तो अभी जो हमें वैल्यू मिली थी डेट वॉज इन पॉजिटिव. नाउ आई एम गेटिंग द वैल्यू डेट इज इन नेगेटिव. सो अब यहाँ पे क्या हो गया? 5
n की जगह आई विल राइट -2 and -2. तो 5 into -2 that is -10 and -2. This becomes -12. तो डू रिमेम्बर माइनस साइन आते ही प्लीज बी अलर्ट, आंखें खोल लीजिए और ध्यान से देखिए क्योंकि ये माइनस साइन बहुत सिली मिस्टेक्स करवाता है. देन सेकेंड, नाउ अगेन अब ये देख रहे हैं आप, ये -2 होल स्क्वायर हो गया क्योंकि n स्क्वायर है, +5 n की वैल्यू हमें 2 दे रखी है डेट इज -2, तो हमने -2 लिखा एंड -2. तो हमें कैसे हुआ -2 into -2, व्हाट विल बी द आंसर? 2 2 4 होता है, लेकिन शुड वी पुट माइनस साइन और नॉट? नो माइनस साइन, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल 5 into 4, और ये हमारा आ जाएगा 5 into -2 तो -10 एंड देन -2. तो 20 -10 -2 तो 20 -12 एंड दिस बिकम्स 8. सो देख रहे हैं माइनस साइन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. -2 का स्क्वायर करके अगर आपने -4 लिख दिया, पूरा आपका गलत हो जाएगा आंसर. इन मैथ्स साइंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो बी अटेंटिव व्हेन यू आर डूइंग दीज सम्स. सो नाउ वन मोर सम इज देयर. n का वैल्यू हमें -2 ही लेना है. दिस इज इन कंटिन्यूएशन जो अभी हम कर रहे थे. सो n इज इक्वल टू -2, तो इसका मीन हो गया -2 होल क्यूब +5 एंड देन -2 स्क्वायर +5 into -2 and -2. So -2 into -2, this is 4, and 4 into -2 that is -8. Please pay attention this. यहाँ पे आप ऐसे कर रहे हैं, क्यूब है ना, तो आप -2 को 3 times मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, लेकिन अगेन प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस. So I am repeating this again and again. Please be careful. Now +5 ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, ठीक है, and then 5 2s are, this is -10 and -2. तो -8 +20 -10 -2. तो हम सारा माइनस I will keep in one side. So -8 -10 -18 and -20. तो -20 +20 क्या हुआ? दोनों वैल्यू कैंसिल आउट. इतनी मेहनत करी, आंसर क्या मिल रहा है? 0 है या नहीं है? तो देखकर हमें कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि अगर हमने कहीं अपने साइन में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया होता तो क्या आंसर ये मिलता? नहीं. तो बी अटेंटिव. और ये हम एक छोटे छोटे से ऐसे टिप्स देते हैं कि जब हम किसी चीज का स्क्वायर क्यूब कुछ करते हैं तो जस्ट रिमेम्बर कि अगर माइनस साइन है और हमारा जो हमें उसका जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जो नंबर्स आ रहे हैं वो ऑड में आ रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट वो माइनस साइन जाएगा. अगर यही चीज हमारा इवन आ रही है तो पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि 2 माइनस मिलके 1 प्लस बनता है. तो इस क्यूब है तो पे अटेंशन के ये पक्का क्या करना है कि 3 times मल्टीप्लाई करना है, तो आंखें मीच के हमें माइनस साइन लिख देना चाहिए. सो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स मैथ्स में हमें बहुत हेल्प करते हैं टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, ए का भी वैल्यू इज गिवन एंड बी का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. So now a का value is 3, तो what I will do? I will do 3 square plus 2. Again this is a, तो I will write 3. Here it is b, तो I will write 2. Then b का value is 2, तो 2 whole square. आया आपको समझ में? देखा? So ये क्या है? We are getting the, what are we searching for?
वी आर सर्चिंग फॉर द वैल्यू ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है इसमें देयर आर टू वेरिएबल्स a and b and we know the value of both these variables. Now we are finding out the value of this algebraic expression. So अब हम कैलकुलेशन करते हैं. तो 3 square means 3 into 3. ठीक है, 3 into 3 is 9 प्लस अब यहां पे आप ध्यान दीजिए 2 into 3 that is 2 3s are 6 and 6 into 2 that is 12. 2 whole square means 2 into 2. 2 into 2 is 4. So दूसरा क्या ध्यान देना है? Do you get this? Why I am doing this so slowly? आपको मालूम है? Yes. क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है कौन से टर्म्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, कौन से टर्म्स यू हैव टू डू द एडिशन. जब इतना लिखा होता है तो सेकेंड लर्निंग फॉर टुडे, पुट द साइंस प्रॉपरली. प्लस और माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन में डोंट गेट कंफ्यूज. तो जब आप कर रहे हैं सी द रिलेशन, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 2ab तो अंडरलाइन कर लें कि ये पूरा मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना है. सो अब मल्टीप्लाई जब करा हम देखते हैं फिर से 2 3s are 6, 6 2s are 12, 3 3s are 9, 2 2s are 4. Now 12 plus 9 that is 21 and 21 plus 4 this is 25. So this is the way we have calculated the value of this algebraic expression. One more thing here I would just want to repeat it. Maybe most of you are knowing, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे confuse होते हों. तो जब हमारे terms कुछ लिखे हैं जैसे 2ab, there is no sign in between. This means क्या है? Yes, they have to be get multiplied. This means 2 into a into b. Do you get this? So what did we learn today? Today we learned how can we calculate the value of the given algebraic expressions if we know the value of the variables. तो हमें सिंपल क्या करना है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स वी हैव टू जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन एंड देन डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द साइंस दैट आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. So this was the learning for us today. Going to meet you in the next session. अभी इस चैप्टर में थोड़ा और चीजें लर्न करनी है. So meet you again. Bye.